सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कब्यो बाज बेनती चौपई पातशाही दसवीं हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन हुए चित्त की इच्छा। हमरे दुष्ट सदै तुम खाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ। मोर छानी
सब बैरन को आय संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहते आशा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारिये, चुन चुन सदर हमारी मारिये। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। जो सदा हमारी रक्षा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो तुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए गर्भ संकर का सा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जो भी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तारे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आज हमने जय अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव तन को शिव गुण सुख दियो, सकरन को बल मोह भक्तियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। कीर्ति के कुंचर अस्तूला, साकार कृपा कृष्ण कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पग पग की जाने। जबुद करक करा कर तारा, पर जा थर कब दे अपारा। जब आखर्क कर्म हो तब हो, तुम मैं मिलत दे कर सब हो। जेते भजन श्रेष्ठ सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही तेरे निरालम, जानत भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निरंग, आद नील अनाद असंग। आका मूल उचारत वेदा, जाको देव न पावत वेदा। ताको कर काहन अनुमानत, महामूढ़ कछ वेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का जीनत रहते। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत तेन तेन तोह देती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा तुम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राम कही रूपा। गज तेरज से गज कीनी, उतपज खान मोहर रजनीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पे शंकर कैठा। सगरे सृष्ट दिखाए अचंभव, आदित्य नाथ स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारा सिख संगरो। दुष्ट जिते उपवत तुमाता, सकल मलेश करो रणदाता। जे अस्तुत अवसरनी करे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। दुर्ग जमन पद परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल कोई कुबार के हैं, काके काल कटने हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए नहर हो, काके का कनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शासन सकल न मोही। एक बार जिन तुम्हें समारा, काल पास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, धारक दुष्ट जोग के। खड्ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ ले ले हो उबारी। सर्व ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोष के ले हो बचाई। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोष तेरे हो बचाई। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। जपो ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन
हकीकत कही ना जाए, जे को कह पिछे पछताए। कागद कलम न लेखन हार, मन्ने का पै करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सकल पवन की सुध। मन मोह चोटा ना खाए, मन जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। प्यार से बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अर्जन देव जी। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकद्दर मोहे तारे। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज। बचपन की बातें। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक पलंग पर आराम कर रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज गेंद से खेल रहे हैं, गेंद पलंग के नीचे चली गई। गुरु अर्जन देव जी महाराज गेंद को निकालने के लिए नीचे गए, पूरा पलंग ही उठा लिया। प्यार से बोले धन गुरु नानक। तब गुरु अमरदास जी ने, तीसरे गुरु नानक ने ये पंक्तियां उच्चारण की कि ऐसा केड़ा पुरख है भारी, जिसने मंजी हिलाई साडी सारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा कौन आ गया जिसने हमारी पूरा पलंग ही हिला दिया। तब गुरु अर्जन देव जी की माता जी ने कहा कि आपका दोयथा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि आपका दोयथा है। तो गुरु अमरदास जी ने उस वक्त वर दिया, दोयथा वाणी का बोह था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोयथा वाणी का बोह था कि ये वाणी का ऐसा जहाज तैयार करेगा, जो भी उस पर सवार हो जाएगा श्रद्धा से, उसका पार उतारा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अर्जन देव जी। धन गुरु अर्जन देव जी। इतिहास में लिखा है कि गुरु अमरदास जी ने स्वयं खुद गुरु अर्जन देव जी महाराज को अपने हाथों से गुरुमुखी सिखाई।
गुरुमुखी अक्षर सिखाए। और 10 साल की आयु तक, केवल 10 साल की आयु में ही गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सारा जितनी भी विद्या होती है, जितनी भी दुनियावी विद्या, गणित, गुरुमुखी, फारसी, हिंदी, उस समय की जितनी भाषाएं थी सारी सीख ली। यहीं तक ही सीमित नहीं, जितने भी राग थे वो सब सीख लिए 10 साल की आयु। इतनी ज्यादा राग जो गुरबाणी में दर्ज हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सीख लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसा कोई साज नहीं था जो गुरु अर्जन देव जी महाराज जिसे बजा न सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन करते थे खुद, और ऐसा कोई साज नहीं था। जितने भी साज होते हैं, तंती साज, हर साज गुरु अर्जन देव जी महाराज 10 साल की आयु में बजा लेते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। क्योंकि ये तो बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, जो अवतार आते हैं ना, अवतार, ये तो हमें दिखाने के लिए यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, हमारी दिखाने के लिए। वो तो सारी पढ़ाई कर कर आए होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे गुरु को बल लगाए आप मुकत मोहे पारे। ऐसे गुरु को बल लगाए आप मुकत मोहे पारे। गुरु अर्जन देव जी महाराज। गुरु अर्जन देव जी महाराज। गुरु रामदास जी तो अंतर्जामी, पातशाह, निरंकार, सब जानते हैं कि गुरगद्दी के लायक कौन है। पर संगतों के मन में कोई अंदेशा न रह जाए, संगत के मन में कोई अंदेशा न रह जाए। गुरु रामदास जी ने समा देखकर एक जुगती अपनाई। पहले पृथ्वीचंद को बुलाया। गुरु रामदास जी के 3 पुत्र थे, गुरु अर्जन देव जी के 2 भाई और थे। पहला भाई पृथ्वीचंद, दूसरा भाई महादेव और तीसरे गुरु अर्जन देव जी महाराज। गुरु रामदास जी ने पृथ्वीचंद को अपने पास बुलाया और कहा कि लाहौर में जाना है, रिश्तेदारी में शादी है, लाहौर में जाओ और शादी
कि रस्में जाके निभा के आओ। प्रीतिचंद ने साफ साफ इनकार कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मेरा यहाँ पर इतना बड़ा कारोबार है, कौन संभालेगा, मैं नहीं जा सकता। पिता को साफ साफ इनकार कर दिया। और दूसरे भाई महादेव को बुलाया, उससे ये बात कही तो महादेव ने जवाब दिया कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैंने दुनिया के रिश्ते नाते ही छोड़ दिए हैं, तोड़ दिए हैं, मैं शादी ब्याह में जाकर क्या करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सारी संगत के सामने गुरु अर्जन देव जी महाराज को भी बुलाया। जब इनसे ये बात कही कि जाओ लाहौर में रिश्तेदारी में शादी है, आपको जाना है, तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहने लगे जो आज्ञा जो हुक्म। यहीं पर ही बस नहीं कि गुरु रामदास जी कहने लगे हुक्म सिर्फ इतना नहीं है कि शादी में जाना है, दूसरा हुक्म भी सुन लो, जब तक हम बुलाएंगे नहीं तुम्हें वापस नहीं आना है। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव। धन गुरु नानक। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। ये दूसरी बात बहुत कीमती है यहाँ पर, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज जब तक गुरु रामदास जी के दर्शन न कर लेते भोजन नहीं खाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। और हुक्म क्या हुआ, जब तक बुलाएंगे नहीं वापस नहीं आना। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सर झुका दिया, नम आंखों से वहां से चले गए। शादी में गए, जो जो रस्में थी निभाई। अब उदास मन से बैठे हैं, एक धर्मशाला में जाकर रह रहे हैं। कीर्तन करते हैं बैराग में, सारे साज बजाने आते हैं। धर्मशाला में ही कीर्तन शुरू कर दिया और कीर्तन कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। कैसी आवाज होगी, कैसे गाते होंगे, इतना मधुर कीर्तन, बैराग का कीर्तन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया, क्योंकि बैराग था अंदर। गुरु रामदास जी के अपने गुरु के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। हर से बोले धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। इतिहास में लिखा है सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में संगत इकट्ठी होने लगी कीर्तन सुनने के लिए। संगत तो बहुत खुश कि भला हो गुरु अर्जन देव जी महाराज यहीं पर रह जाए, जाइए ही ना। और गुरु अर्जन देव जी महाराज बैराग से भरे पड़े। 2 साल हो गए साथ संगत जी, 2 साल तक गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव जी को वापस नहीं बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी वो चिट्ठी में क्या लिखा वो गुरबाणी में शब्द अंकित है। आइए साथ साथ में पढ़ते हैं, साथ साथ में विचार करते हैं। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताए, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताए, बिलप करे चातक की आए, बिलप करे चातक की आए, तिखाना उतरे साथ दर्शन संत प्यारे, बिन दर्शन संत प्यारे, हमको ये जियो को
की पंक्तियां हैं। पहली चिट्ठी लिखी है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। 2 साल के बैराग के बाद, बिछोड़े के बाद पहली चिट्ठी। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे तरस रहा है। मेरा मन विलाप कर रहा है, जैसे चात्रिक पक्षी प्यास में तड़पता है। हे मेरे गुरु रामदास जी, मैं आपके दर्शनों के लिए तरस रहा हूँ। प्यार से बोले गुरु अर्जन देव जी महाराज। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक के न्याय। त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। भाग हुआ गुरु संत मिला, गुरु संत मिला। भाग हुआ गुरु संत मिला, गुरु संत मिला। पहली चिट्ठी जब सिख लेकर पहुंचा तो भाई पृथ्वी चंद, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज से ईर्ष्या करता था बहुत, वो मन ही मन समझ चुका था कि गुरुगद्दी गुरु अर्जन देव जी महाराज को मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। धन गुरु अर्जन। उनसे बहुत ईर्ष्या करता था। पृथ्वी चंद ने वो चिट्ठी लेकर गुरु रामदास जी तक नहीं पहुंचाई और अपने पास रख ली। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। पहली चिट्ठी जो गुरु रामदास जी को भेजी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, वो उन तक पहुंची ही नहीं। काफी समय बीत गया। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बैराग में दूसरी चिट्ठी लिखी। कौन सी? तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुम वाणी, तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुम वाणी। चिंज हुआ देखे सारंग पानी, चिर हुआ सुदेश जहाँ तू बसेया, तन सुदेश जहाँ तू बसेया। मेरे सज्जन में मुराद मेरे सज्जन में
अभिलाषे कर में प्रभु अभिलाषे कर में मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी। दूसरी चिट्ठी कि आपके दर्शन ऐसे हैं, ऐसे मन को शांति देते हैं जैसे किसी के अंदर सहज धुन चालू हो जाए उसका मन कैसे शांत रहता है। आपके दर्शन करके गुरु रामदास जी मेरा मन शांत हो जाता है। प्यार से बोले धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी। चिर हुआ देखें सारंग पानी, धन सुदेश जहां तू बसिया। वो स्थान धन है जहां तू रहता है। मेरे सज्जन, मेरे मित्र, प्यारे जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी। ये दूसरी चिट्ठी लेकर जब सिख पहुंचा तो पृथ्वीचंद ने वो चिट्ठी भी ले ली। कहने लगा मैं दे दूंगा गुरु रामदास जी को, आप जाइए। और वो चिट्ठी भी पृथ्वीचंद ने गुरु अर्जन देव जी की गुरु रामदास जी तक नहीं पहुंचने दिए, अपने कुर्ते की जेब में डाल ली। प्यार से बोले गुरु अर्जन देव जी महाराज। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। 2 साल का बिछोड़ा, उसके बाद 2 चिट्ठियां भेजी लाहौर से। कितने कितने समय बाद, कितना समय बैराग में। भाग हुआ गुरु संत मिला, गुरु संत मिला। कड़ी न मिलते का कल चुप होता, एक कड़ी न मिलते का कल चुप होता। तो तीसरी चिट्ठी लिख रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। तीसरी चिट्ठी, एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता। ये साखी सुनने का मनोरथ क्या है साथ संगत जी? हम ये साखी क्यों सुना रहे हैं और क्यों सुन रहे हैं? ये गुरु अर्जन देव जी महाराज के प्रेम की बातें हैं। इससे हमें क्या लेना देना है? बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते थे जैसी साखी सुनेंगे ना मन की वैसी अवस्था होने लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जरूर असर होता है मन पर, जैसे धूप का असर होता है गर्मी लगती है, सर्दी का असर होता है, वाणी का भी असर होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। होता है, जरूर होता है।
बस कोई भावना से, श्रद्धा से इसे सुन ले। ठीक है, हमारे अंदर इतना प्रेम नहीं, हम दुनियावी प्रेम में अटके हुए हैं। इसलिए तो बार बार गुरबाणी में पति और पत्नी का प्रेम विछोड़े के ऊपर इसे दर्शाया गया है, हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए, कि जैसे किसी का घर वाला बाहर गया हो विदेश में, साजन देश विदेशी सानिहड़े दे दी। गुरबाणी में कई प्रकार से समझाया है, क्योंकि हमें ये भाषा समझ में नहीं आती कि ऐसा प्रेम गुरु के साथ भी हो सकता है। और यही तो सच्चा प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाकी तो झूठ है। मरने से पहले इंसान को बोलना ही पड़ता है कि मैंने जो भी किया सब झूठ ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक शिष्य और गुरु का प्रेम ही सच्चा होता है। ये साखी सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो एक तिनका प्रेम का जरूर हमारे हृदय में भी पैदा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक कड़ी न मिले कल जुग होगा, कड़ी न मिले कल जुग होगा। उन पद मिलिए प्रेम भगवंता, हुन पद मिलिए प्रेम भगवंता। मुहि रैन नहीं खाए नींद न आवे, मुहि रैन नहीं खाए नींद न आवे। बिन देखे गुर दरबारे अब ये जो तीसरी चिट्ठी भेजी धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये जो तीसरी चिट्ठी भेजी
तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सिख से कहा कि ये चिट्ठी अपने हाथों से गुरु रामदास जी को ही देना और किसी को मत देना। कौन सी चिट्ठी? एक कड़ी ना मिलते ता कल जुग होता। थोड़ी आवाज बढ़ाओ। एक कड़ी ना मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता। इस बार सिख चिट्ठी लेकर सीधे गुरु रामदास जी के चरणों में पहुंचा और चिट्ठी उनको पकड़ा दी। गुरु रामदास जी ने चिट्ठी पढ़ी, बैराग की, और ऊपर अंग पड़ा 3 कि ये तीसरी चिट्ठी है। तो सिख से पूछा, भाई पहली 2 चिट्ठियां कहाँ हैं? हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। सिख ने कहा, पहली 2 चिट्ठियां मैंने पृथ्वी चंद को पकड़ाई थी आपको देने के लिए। गुरु रामदास जी ने पृथ्वी चंद को अपने पास बुलाया और पूछा, और पृथ्वी चंद साफ झूठ बोलकर मुकर गया कि मुझे सिख ने कोई चिट्ठियां नहीं दी। तो गुरु रामदास जी अंतर्जामी मुस्कुरा पड़े। सिख को पृथ्वी चंद के घर में भेजा और बताया, फलाने कमरे में कुर्ते की जेब में चिट्ठियां पड़ी हैं, निकाल कर ले आ। हर से बोले धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। गुरु अर्जन देव जी महाराज चिट्ठियां मंगवाई, सारी संगत के सामने पड़ी गई 3 चिट्ठियां। अब गुरु रामदास जी ने सिख से कहा, जाते ही मेरे पुत्र गुरु अर्जन देव जी को कहना, अर्जन को कहना कि फौरन अभी के अभी आ जाए। हर से बोले धन गुरु अर्जन देव, धन गुरु अर्जन देव, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जब ये सुना, उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर चल दिए। ना आराम ना कहीं रुके, सीधा अमृतसर साहिब आकर रुके। हर से बोले धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी। और जब दौड़कर अंदर पहुंचे तो गुरु रामदास जी ने रोक दिया, कहने लगे 3 चिट्ठियां तो हो गई, अब 4थी चिट्ठी भी उच्चारण कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु। 4थी चिट्ठी ये तो बैराग की हो गई। गुरु रामदास जी कहने लगे 3 चिट्ठियां तो बैराग की हो गई, बिछोड़े के, अब हम मिल रहे हैं तो प्रसन्नता की और मिलाप की चिट्ठी ऐसी बाणी उच्चारण करो। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अब ये 4थी चिट्ठी उच्चारण की। पाग हुआ गुरु संत मिलाया, पाग हुआ गुरु संत मिलाया, पाग हुआ गुरु संत मिलाया, पाग हुआ गुरु संत मिलाया। प्रभु अविनाशी कर लाया, प्रभु अविनाशी कर से कभी पल चसा बिछड़ा, सेव करे पल चसा बिछड़ा। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, मेरे भाग जागे, जो मेरे गुरु मेरे संत मुझे मिल गए, मुझे अपने पास बुलाया अपने घर में और मिलाप किया, मेरे बड़े भाग। सेव करी पल चसा न विछड़ा, अब मैं इतनी सेवा करूंगा अपने गुरु की कि वो मुझे अपने से 1 सेकंड भी दूर न करे। हर से बोले धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, सेव करे पल चसा विछड़ा, सेव करे पल चसा विछड़ा, जन
गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज को गुरु गद्दी सौंप दी। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु गद्दी पर बैठने के बाद गुरु रामदास जी के दर के सरोवर की कार सेवा शुरू करवाई। कौन थे गुरु अर्जन देव जी महाराज? इस वक्त समय नहीं है, पर आप अंदाजा लगाइए, सतयुग में संतोखा ऋषि मठ में बैठे है धरती के अंदर, राजे जनक के कहने पर। सतयुग में त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, कल युग में क्यों बैठा है? गुरु नानक के दर्शन करने हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक के। गुरु नानक के दर्शन करने हैं। पढ़ लिया, पता कर लिया पहले ही कि कल युग में गुरु नानक अवतार आएंगे, खुद निरंकार। प्यास जाग गई दर्शनों की। जनक राजे से कहा मुझे दर्शन करने हैं, क्या करूं? कहने लगे 4 युगों बाद आना है गुरु नानक ने। पर संतोखा ऋषि हट करने लगा, नहीं मुझे दर्शन करने ही हैं और इसी जन्म में करने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजे जनक ने कहा एक मठ में अंदर बड़ा सारा मटके में प्रवेश कर जाओ, श्वास ऊपर चढ़ा लो, धरती के अंदर दफन कर देते हैं आपको। 4 युग बीतेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। राजे जनक की बहुत तपस्या से साधसंगत जी। अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी में किसी राजे की उस्तत है तो केवल राजा जनक की। भगत वड्डा राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 4 युग बीते, राम जी आए चले गए, कृष्ण जी आए, सारी लीला की चली गई, युग पलट गए। संतोखा ऋषि अंदर इंतजार कर रहे हैं कि गुरु नानक के दर्शन होंगे। और गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु रामदास जी के दर पर सरोवर की सेवा करवा रहे हैं। अचानक उठे, सिखों से कहा यहां से सामान लो सारा और चलो हमारे साथ। गुरु रामदास जी के दर से केवल 15 मिनट दूर, 10 मिनट दूर, 10 मिनट भी नहीं है, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट ही है। वहां पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और इशारा किया कि यहाँ पर खोदना शुरू करो, यहाँ पर सरोवर बनाना है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। संतों ने बेनती की, पातशाह पहले 2 सरोवरों की कार सेवा चालू है। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे भाई वचन मानो और यहाँ पर सरोवर की खुदाई शुरू करो। कुछ दिनों बाद खोदते खोदते सिख भागते हुए आए कि अंदर मठ निकला है और मठ के अंदर से एक लाश निकली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काफी गहराई में जाने के बाद एक बड़ा मटका निकला है, बड़े ध्यान से उसे तोड़ा तो उसके अंदर से एक मांस की लोथ निकली है, सूखा हुआ शरीर जैसे मरा हो। गुरु अर्जन देव जी कहने लगे बड़े सत्कार से उस शरीर को बाहर निकालो, देसी घी की मालिश करो, बादाम रोगन के तेल की मालिश करो शरीर को। ये कोई लाश नहीं, ये बड़ा तपी योगी है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतयुग से जो अंदर बैठा था संतोखा ऋषि, और जब उसने आंखें खोली, सिखों ने मालिश की, तो सबसे पहला उसने सवाल पूछा ये कौन सा युग है? तो किसी ने बताया ये कल युग है। तो संतोखा ऋषि ने दूसरा सवाल किया कि इस युग के अवतार गुरु नानक कहाँ हैं? तो सिखों ने कहा इस वक्त 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज हैं। वो कहने लगा मुझे उनके पास ले चलो। सिख कहने लगे हमें पहले ही हुक्म है आपको उनके पास ले जाने का। किसी प्रकार ध्यान से उठाकर उन्हें गुरु अर्जन देव जी महाराज के सामने ले जाया गया।
संतोखा रुखी ने चरण पकड़ लिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर दर्शन करते हुए अपने श्वास त्याग दिए। सारी संगत पूछने लगी ये कौन था? तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बताया कि सतयुग में राजे जनक के कहने पर यह धरती के अंदर छिप गया था अपने श्वास चढ़ाकर, कि गुरु नानक के दर्शन करने हैं। आप अंदाजा लगाइए, गुरु अर्जन देव जी महाराज पांचवें गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं तो कई बार विचार ये करता हूं कि 4 युगों तक संतोखा रिखी अंदर बैठा रहा गुरु नानक के दर्शनों के लिए, 4 युगों तक साथ संगत जी। और वो सिख कितने भाग्यशाली होंगे जो गुरु अर्जन देव जी के समय जिन्होंने जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो उनके साथ में रहे, उनके दर्शन करते रहे। एक पल के दर्शनों के लिए संतोखा रेखी को 4 युगों तक समाधि में लीन रहना पड़ा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फिर उस सरोवर को वर दिया कि इतनी संतोख, इतना ज्यादा संतोख कि ये सरोवर इनके नाम पर रखा जाएगा, संतोख सर साहब। और वर दिया जो भी जिसमें कालापन हो इंसान में, बहुत लोग काले होते हैं, जल्दी खींच जाते हैं, जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, घाई करते हैं जिसे कहते हैं हम यहाँ की भाषा में, बहुत जल्दी जल्दी होती है, कईयों में कालापन कहते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वर दिया कि कोई सरोवर में आके श्रद्धा से स्नान करे, उसे संतोख की प्राप्ति होगी। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अमृतसर के 5 सरोवरों में से ये एक सरोवर है, संतोख सर साहब। जब भी अमृतसर साहब जाओ तो इस सरोवर में भी जरूर स्नान किया करो। और साथ में खाली स्नान करने का हुक्म नहीं है, स्नान करने से पहले और बाद में और स्नान करते हुए भी पानी पड़ने का हुक्म है कि पहले श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करके स्नान करो, स्नान करने के बाद फिर सुखमनी साहब जी का पाठ करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो संतोख की प्राप्ति जरूर होगी। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रामसर साहिब में सरोवर बनवाया और वहां पर बैठकर 3 साल लगाए, दिन रात 3 साल लगाकर क्या किया? ये गुरबाणी का जहाज हमें दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु नानक। 3 साल तक वाणी की रचना करते रहे। और जब स्वरूप तैयार हो गया, पहली बीड़ तैयार हुई, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की नंगे पांव अपने सर पर उठाकर लेकर आए रामसर साहिब से दरबार साहिब। वहां पर जहां खुद बैठते थे उस तख्त पर नया तख्त मंगवा कर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया, खुद धरती पर बैठे। उस दिन तख्त पर नहीं बैठे। उसके बाद जब शाम हुई तो बाबा बुड्ढा जी ने पूछा, भाई इस भीड़ को सुखासन कहाँ करना है, आराम कहाँ करवाना है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को? तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, जो हमारे लिए नया पलंग तैयार किया है उस पर अब हम नहीं आराम करेंगे। उस पलंग पर नई बिछाई करो, उस पलंग के ऊपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ स्थापित करो, सुखासन करो, हम नीचे सोएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नीचे आराम करेंगे। उस दिन के बाद गुरु अर्जन देव जी महाराज कभी पलंग पर नहीं बैठे। ये जो पलंग है ना अंदर ऊंचा, मैंने भी ऊंचा करवाया था कि मैं भी ऐसे नीचे। अब हरमंदिर साहब जाइए, हरमंदिर साहब की मर्यादा है, जब आप अकाल तख्त साहिब पर जाकर दर्शन करेंगे ना, जो पलंग बना हुआ है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी को जहाँ से लाया जाता है सुबह और शाम को जहाँ सुखासन किया जाता है, उस पलंग के नीचे एक चादर बिछी होती है। ये उस समय से बिछाई जाती है क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज उस दिन के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पलंग के ऊपर और गुरु अर्जन देव जी महाराज पलंग के नीचे चादर पर आराम करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी। हमें सिखा कर गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार कैसे करना है। इसलिए महापुरुषों ने मुझे कहा था कि ये जो लोग कुर्सियों पर बाहर बैठते हैं, इन्हें कोई बहुत ही मजबूरी हो ना, अत की मजबूरी, शरीर में तकलीफ हो, डॉक्टर ने जवाब दिया हो तो बैठना चाहिए। यहाँ पर लोग ऐसे ही कुर्सी पर चढ़कर बैठ जाते हैं, कुर्सियाँ पड़ी हैं चलो बैठ जाओ।
इसलिए मैंने कुर्सियां हॉल के अंदर रखवाई ही नहीं, क्योंकि संगत बड़ी भोली है, उन्हें पता नहीं, तो उनके ऊपर पाप ना चढ़े कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने ही कुर्सी लगाकर बैठ जाएं, तो उन्हें नहीं पता कि वो बेचारे अनजान पने में क्या कर रहे हैं। संगत बोली है, आहिस्ते आहिस्ते समझदार हो जाएगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जो नीचे सुन रहे हैं, अगर शरीर में तकलीफ नहीं है, बाबा जी तो यहां तक कहते थे अगर शरीर में तकलीफ है तो भी नीचे बैठ जाओ, गुरु को तभी तरस आएगा ना। गुरु को तरस तो तभी आएगा ना कि तकलीफ में भी बेचारा नीचे बैठा है, फिर तो वो उसे ठीक करना ही पड़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाकी जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि संगत टूटे भी ना, ये भी मुझे डर लगता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना, शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना। नहीं जाना नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना, नहीं जाना नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना। हर दुख तो मैनू आप बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। हर दुख तो मैनू आप बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। मेरे गुरु जी भव तो कीता पार करा मैं शुकराना, शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना। तेरा मैं कर दी जावा, भव सागर तो तर दी जावा। जाप तेरा मैं कर दी जावा, भव सागर तो तर दी जावा। मेरे गुरु जी तू है अपरंपार करा मैं शुकराना, शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना। उतराया चढ़ाया ने, उतराया चढ़ाया ने, तू हथ साडा ना छोड़ी पावे लख बुराया ने। तू हथ साडा ना छोड़ी पावे लख बुराया ने। गल दसा आप बीतीए, गल दसा आप बीतीए। घर साडे आके गुरु जी तुसा किरपा कीतीए। घर साडे आके गुरु जी तुसा किरपा कीतीए। चरना नाल लाके गुरु जी तुसा किरपा कीतीए। घर साडे आके गुरु जी तुसा किरपा कीतीए। शुकराना शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना तेरा शुकराना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय।
शिव जी सदा शिव जी सदा शिव जी सदा शिव जी सदा जय गुरु जी की।